हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसेस तैयारी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ में आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। इसे शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में से शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एब्डिकेट। स्पेलिंग है ABDICATE। एब्डिकेट ये एक वर्ब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने यहाँ पे इसके दो मतलब लिखे हैं, दो सेंस में इसका मतलब लिखे हैं। ठीक है, वो जो दो सेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ऑफ अ मोनार्क, राजशाही या राजा से रिलेटेड जो होता है वो हम देख लेते हैं। तो पहला है ऑफ अ मोनार्क रिनाउंस वंस थ्रोन, जो अपना पद त्याग देता है, जो अपनी गद्दी छोड़ देता है। ठीक है, उस एक्टिविटी को, उस गद्दी के छोड़ने को हम एब्डिकेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फेल टू फुलफिल और अंडरटेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। ठीक है, जो अपना जो काम है, जो हमने उसको काम दिया है या जो उसकी ड्यूटी है, अगर वो छोड़ के भाग जाता है तो भी हम उसे एब्डिकेट करना कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में कहें तो त्याग देना या त्यागना। इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? मैंने इसके लिए दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस देख लेते हैं। इन 1918 काइजर विलियम एब्डिकेटेड एज जर्मन एम्परर। ठीक है, उन्होंने अपना पद त्याग दिया एज अ जर्मन एम्परर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज ऑफ एब्डिकेटिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो एब्डिकेटिंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिखा है उसके लिए लिया गया है, और पहला जो एब्डिकेट था वो अपना गद्दी छोड़ने पे लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबडक्ट। ये एक वर्ब होता है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ABDUCT। एबडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स और डिसेप्शन, या फिर कहें तो किडनैप कर लेना। ठीक है, किसी को भी बाय फोर्स उठा लेते हैं, उसको ही हम किडनैप करना कहते हैं, उसे ही हम एबडक्ट करना कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहें तो अपहरण करना। सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? द मिलियनर हु डिसअपियर्ड मे हैव बीन एबडक्टेड। ठीक है, वो जो पैसे वाला आदमी था, जो मिलियनर था, शायद वो किडनैप हो गया है या अबडक्ट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैलेड। ये एक नाउन है। इसकी स्पेलिंग है BALLAD। बैलेड। इसका मतलब होता है अ पोएम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। हिंदी में कहें तो गाथा गीत या गाथा। ठीक है, सेंटेंस में हम इसे कैसे लिखेंगे? अ बैलेट अबाउट अ सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम वॉर एंड बीइंग वूड बाय द किंग्स डॉटर। ठीक है, बैलेट यूजुअली ना, जब कोई वीर पुरुषों की या वीर सोल्जर्स की जो हम कहानी सुनाते हैं, जो कोर्ट में जो कवि होते हैं जो कहानी सुनाते हैं, गा के जो सुनाते हैं, उसे ही हम बैलेट कहते हैं। ठीक है, ये एक स्टोरी होती है लेकिन गाने में सुनाई जाती है, गाने के थ्रू सुनाई जाती है। ठीक है, उसे ही हम बैलेट कहते हैं। फोक सॉन्ग भी कहते हैं हम इसे। इसका एक सिमिलर वर्ड है फोक सॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बॉल्ड। ध्यान रखिएगा, वो बैलेट था क्योंकि उसमें AD था लास्ट में। यहाँ पे लास्ट में ED है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है यहाँ पे। वो बैलेड है, ये बॉल्ड है। ठीक है, बॉल्ड क्या है? ये वर्ब है। इसकी स्पेलिंग एक बार और देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्पेलिंग है BALLED, बॉल्ड। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है स्क्वीज और फॉर्म समथिंग इनटू अ राउंड शेप। ठीक है, गोला बनाना, किसी भी चीज़ से गोला बना सकते हैं।
हो सकता है कोई पेपर हो सकता है कोई आटा हो, जिसको आटे को लेकर हमने दबा दिया हाथ से, उसको हमने गोला बना दिया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को राउंड करना जो एक्टिविटी होती है उसे ही हम बॉल्ड कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? रॉबर्ट बॉल्ड अप हिज नैपकिन एंड थ्रू इट ऑन हिज प्लेट। उसने अपने नैपकिन को उठाया, उसको गोल किया गुस्से में आके, और अपने प्लेट पे फेंक दिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफर। ठीक है, ये एक नाउन है, इसकी स्पेलिंग है CALLI, कैली, GRAPHER, ग्राफर, कैलीग्राफर। जैसा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने बताया था, अगर कहीं पे कैली लिखा है, ठीक है, कैली मतलब होता है सुंदर, इट मीन्स समथिंग ब्यूटीफुल। अगर कोई भी वर्ड है, अगर उसमें कैली लिखा हुआ है तो मतलब वो कुछ सुंदर बताने वाला वर्ड है, कुछ सुंदर बताना चाहता है। आप ऐसे ही वर्ड को पहचानिए। आप कितने मतलब याद करेंगे, आप कितना मतलब याद रखेंगे? अगर आपको जो वर्ड्स का, अगर आपको रूट वर्ड पता होगा कि भाई कैलीग्राफर में कैली मतलब कुछ सुंदर है, तो आप इजीली एग्ज़ाम में वर्ड्स को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो कैलीग्राफर का मतलब देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, मतलब प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग ऑफन विथ स्पेशल पेन और ब्रश। जो सुंदर लिखता है ना, उसे ही हम कैलीग्राफर कहते हैं, उस व्यक्ति को हम कैलीग्राफर कहते हैं जो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखता है। ठीक है, कभी कभी स्पेशल पेन भी यूज़ करते हैं अलग अच्छी हैंडराइटिंग लिखने के लिए। ठीक है, इसका हम सेंटेंस में इसका हम यूज़ देख लेते हैं। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा, ही आस्क्ड वेल नोन कैलीग्राफर्स टू स्क्राइब द टेक्स्ट एंड एमिनेंट पेंटर्स टू इलस्ट्रेट इट। मतलब उसने वेल नोन कैलीग्राफर्स को कहा कि वो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखे जो भी उसने स्टोरी दी थी, और प्लस उसने पेंटर्स को कहा जो स्टोरी है उसको ड्राइंग में दिखाएं। ठीक है, तो अच्छी हैंडराइटिंग लिखने वाले को हम कहते हैं कैलीग्राफर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। स्पेलिंग है CALLOUS, कैलस। ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। मैं इसे हिंदी में समझा देता हूँ। सिंपल शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति इनसेंसिटिव होता है, या जिसको दूसरों के फीलिंग के रिगार्डिंग कुछ उनको कंसर्न नहीं होता है कि भाई उससे अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं ऐसे सोच को बोलूँ, अगर उनमें ऐसा कोई थॉट्स ही नहीं आता है, वो सोचते ही नहीं कि मेरे बोलने वाले से या मेरे एक्टिविटी से सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, तो इस बिहेवियर को, ये जो नहीं सोचना दूसरों के बारे में, उस बिहेवियर को हम कैलस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? हिज कैलस कमेंट अबाउट द मर्डर मेड मी शिवर। भाई उसने ऐसा कमेंट ही किया मर्डर के बारे में, एकदम होता है बिना सोचे समझे, एकदम इनसेंसिटिव, कि सुन के मैं काँप गया। ठीक है, कैलस कमेंट, कैलस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इक्थियोलॉजिस्ट। इक्थियोलॉजिस्ट स्पेलिंग है ICHTHYOLOGIST, इक्थियोलॉजिस्ट। ठीक है, मैं इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, अब याद कर लीजिए। अगर किसी भी वर्ड में इक्थी आता है ना, इक्थी, इक्थी मतलब ही फिश होता है। कोई भी वर्ड हो, अगर उसमें इक्थी लिखा है तो मतलब वो कुछ फिश से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्थी प्लस लॉजिस्ट है। लॉजिस्ट यूजुअली जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कहते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो जो जियोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वैसे ही जो मछलियों में या जो फिशेस में एक्सपर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं इक्थियोलॉजिस्ट। मीनिंग देख लेते हैं एक बार। अ जूलॉजिस्ट हु स्टडीज फिशेस, जो मछलियों का अध्ययन करता है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ही हम इक्थियोलॉजिस्ट कहते हैं। सेंटेंस में देख लेते हैं। न्यू इंग्लैंड शोर कम्युनिटी इज टेरराइज्ड बाय शार्क अटैक्स, लोकल कॉप, इक्थियोलॉजिस्ट एंड सॉल्टी शार्क एक्सपर्ट डिटरमिन टू किल द अटैकर। ठीक है, कोई न्यू इंग्लैंड में जगह होगी,
एक कम्युनिटी है वहाँ पे, शोर कम्युनिटी, वहाँ पे एक शार्क ने टेरराइज कर रखा है। तो पुलिस और इक्थियोलॉजिस्ट को बुलाया गया, भाई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, भाई आप बताएं क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई शार्क को मार दिया जाए। ठीक है, इक्थियोलॉजिस्ट। इस सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में सेंटेंस नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आपसे मतलब पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इक्थी लिखा है तो सिंपल, कुछ सोचना नहीं है, सीधा फिश पे टिक मारना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइकोनोक्लाज्म। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आइकोनोक्लाज्म ये एक नाउन है, इसकी स्पेलिंग है ICONOCLASM, आइकोनोक्लाज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ अटैकिंग और असर्टिवली रिजेक्टिंग चेरिस्ड बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस। बहुत बड़ा हो गया, सिंपल शब्दों में बताऊं तो परंपरा या रूढ़ियों को तोड़ने वाला। जो बोलता है भाई मैं ये सब नहीं मानता, ये सब पुराने ज़माने की बात है, ये सब हम कुछ नहीं मानते, वो जो नहीं मानता ना, उस व्यक्ति को हम कहते हैं आइकोनोक्लाज्म। ठीक है, और इसको हम सेंटेंस में देख लेते हैं। ब्रिटिश फैशन इज़ नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स ट्रेडिशन एंड आइकोनोक्लाज्म। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है जैंगल। ये एक वर्ब है, इसका स्पेलिंग जो है वो है JANGLE, जैंगल, JANGLE, जैंगल। ठीक है, बहुत अनकॉमन है, बहुत कम यूज़ होता है, बट इसका हम मतलब देख लेते हैं। मतलब है मेक और कॉज टू मेक अ रिंगिंग मेटालिक साउंड, टिपिकली अ डिस्कॉर्डेंट वन। झनकार, जब कोई झनकार होती है ना, कोई बाजा बजता है, उसकी झनकार होती है, तो जो झनकार सुनाई देती है ना, उस आवाज़ को हम जैंगल कहते हैं। ठीक है, जैंगलिंग ऑफ बेल। ठीक है, सेंटेंस में भी मैंने वही लिखा है, अ बेल जैंगल्ड लाउडली। ठीक है, बेल का बजना, झनकार होना उसका। ठीक है, उसे ही हम जैंगल कहते हैं। तो आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। लास्ट वर्ड है जैनिटर। स्पेलिंग है JANITOR, जैनिटर। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ केयर टेकर और डोर कीपर ऑफ अ बिल्डिंग। सिंपल शब्दों में चौकीदार। ठीक है, इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? द जैनिटर वॉज जस्ट स्वीपिंग एज आई लेफ्ट द बिल्डिंग। वो जो चौकीदार, तो मैंने एक वर्ड लिखा है, चौकीदार भी हो सकता है, ऐसा भी जो लोग होते हैं जो बिल्डिंग का ध्यान रखते हैं, बिल्डिंग की साफ़ सफाई करते हैं या किसी प्रॉपर्टी की साफ़ सफाई करते हैं, उनको भी हम जैनिटर कहते हैं। ठीक है, जो जैनिटर होता है, ये जो वर्ड है, ये यूजुअली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में काफ़ी यूज़ होता है। इंडिया में इसका इतना यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने शायद चौकीदार लिखा था, ताकि आपको ईजीली आपको समझे। बट जैनिटर एक छोटा वर्ड नहीं है, इसका छोटा मतलब नहीं होता, ये एक बहुत बड़े मतलब में होता है। उसमें वो सारे व्यक्ति आएंगे जो बिल्डिंग का या प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे मैं आपसे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।